नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर हम फिर हाजिर हुए हैं। आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि सौदामिनी के पिता और अनिरुद्ध के पिता दोनों मिल के अनिरुद्ध को मजबूर कर रहे हैं कि वो सौदामिनी से शादी कर ले। अनिरुद्ध जिसे झूठ से इतनी नफरत है, बोंदिता के एक झूठ की वजह से अनिरुद्ध ने उसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। उसी अनिरुद्ध से सौदामिनी के पिता झूठ के आधार पे अपनी बेटी की शादी करना चाह रहे हैं। अनिरुद्ध इस तरह की शादी को कैसे स्वीकार कर पाएगा? आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि बोंदिता अपने घर पहुंच जाती है। बोंदिता के मामा मामी ने चिट्ठी पढ़ ली है। बोंदिता की मामी आके उसकी माँ को बताती है कि बोंदिता ने अपने ससुराल में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इसके पति ने इसे हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। बोंदिता की माँ बोंदिता से बहुत नाराज हो जाती है और डंडा उठा लेती है। वो बोंदिता से पूछती है कि तुझे मेरी कसम, तू मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। अगर तूने मुझे सच नहीं बताया तो तू मेरा मरा मुंह देखेगी। बोंदिता ये बात सुन के घबरा जाती है और बोलती, मैं तुझसे झूठ नहीं बोल सकती, पर तू मेरा साथ मत छोड़ना। एक तू ही तो है जो हमेशा मेरा हाथ थामे रहेगी। बोंदिता की माँ को पता चल जाता है कि बोंदिता ने ये सब कुछ अपनी संपूर्णा दीदी की शादी बचाने के लिए किया है। वो दुर्गा माँ से कहती है कि कसूर मेरा ही है, मैंने ही उसे सबकी मदद करने की शिक्षा दी है। उसके मामा मामी को भी सच पता चल जाता है। उसके मामा का दिल पसीज जाता है और कहते हैं कि बोंदिता ने हमारी बेटी के लिए कितना बड़ा त्याग किया, लेकिन उसकी मामी जो एक बेहद बुरी औरत रहती है, वो सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचती है और कहती है कि हमें संपूर्णा की शादीशुदा जिंदगी बचानी पड़ेगी, क्योंकि सौरभ अनिरुद्ध बाबू की तरह खुले विचार का नहीं है। उसे जब सच पता चलेगा तो वो संपूर्णा को हमेशा के लिए छोड़ देगा। बोंदिता की मामी कहती है कि अब मैं जैसा कह रही हूँ वैसे ही करना, और वैसे भी अब मुझे कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह समाज बोंदिता को सती कर रहा था, वही समाज आज उसे छोड़ी हुई औरत कह के इस गांव से निकाल देगा। बोंदिता को अब समाज से तिरस्कार सहना पड़ेगा। इधर सौदामिनी के पिता और अनिरुद्ध के पिता ने एक नई चाल चली है अनिरुद्ध को फांसने के लिए। सौदामिनी के पिता कहते हैं कि मेरी बेटी अंधी हो गई है और अब उसका कहीं इलाज नहीं हो सकता। अनिरुद्ध के पिता बोलते हैं कि हम उसे लंदन भेजेंगे, लेकिन सौदामिनी के पिता कहते हैं कि उसे लंदन लेके कौन जाएगा। अनिरुद्ध कहता है कि सौदामिनी मेरी दोस्त है, मैं उसे लंदन ले जाऊंगा। सौदामिनी के पिता कहते हैं कि तुम्हारी सौदामिनी से शादी नहीं हुई है, और वो एक शर्त रखते हैं कि जब तक तुम सौदामिनी से शादी नहीं कर लेते तब तक मैं सौदामिनी को तुम्हारे साथ लंदन नहीं भेज सकता। अनिरुद्ध कहता है कि आप कितनी छोटी सोच के हैं, आपको अपनी बेटी की परवाह नहीं है, और मैं शादीशुदा हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। अनिरुद्ध के पिता उसे याद दिलाते हैं कि तुमने हमेशा कहा था कि बोंदिता तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो तुम्हारी पत्नी नहीं, और अब तुम उस जिम्मेदारी से मुक्त हो चुके हो। तुमने कभी बोंदिता को जब अपनी माना ही नहीं तो तुम सौदामिनी से शादी क्यों नहीं कर सकते? वो अनिरुद्ध से कहते हैं कि वैसे भी पुरुषों के लिए दो शादी से उनकी इज्जत ही बढ़ती है। ये सुन के अनिरुद्ध आंख बबूला हो जाता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अनिरुद्ध बोंदिता को भले अपनी जिम्मेदारी बोलता है, लेकिन वो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि उसकी शादी हो चुकी है और बोंदिता ही उसकी पत्नी है। इसलिए अनिरुद्ध कहता है कि मैं सौदामिनी को दूसरी औरत का दर्जा नहीं दे सकता, मैं उसके साथ भी इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता। सौदामिनी भी वहाँ आ जाती है। अनिरुद्ध साफ साफ सौदामिनी से शादी करने से मना कर देता है। सौदामिनी कहती है अब क्या करे, इसने तो इनकार कर दिया। अनिरुद्ध के पिता कहते हैं लेकिन वो यहाँ से टूट के गया है और वो ये बात जरूर मान लेगा। सौदामिनी कहती है कि अब मैं उससे ये बात मनवाऊंगी। इधर बोंदिता ने गांधी जी को अपना आदर्श मान लिया है। वो गांधी जी की फोटो के सामने तुलसीपुर की मिट्टी रख देती है और कहती है कि मेरे पति भी आपकी तरह हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहते हैं, वो कभी भी किसी पे अन्याय नहीं करते, वो हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, और इस तुलसीपुर की मिट्टी को सूंघ के मैं हमेशा उन्हें याद करती रहूंगी। गांधी जी ने लिखा रहता है, सत्य एक है, मार्ग अनेक है।
क्या अनिरुद्ध बोंदिता के सत्य तक पहुंच पाएगा, क्योंकि बोंदिता अपने मामा मामी के पास पहुंच गई हैं जो बोंदिता के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। बोंदिता की मां अनिरुद्ध को सब कुछ ना बता दे, इसलिए बोंदिता के मामा कहते हैं कि मैं पत्र में सब कुछ लिख के भेज देता हूं, जिसे पढ़ के अनिरुद्ध बाबू जरूर बोंदिता को अपने साथ ले जाएंगे। बोंदिता की माँ अपने भाई की बातों में आ जाती है। दोस्तों, बैरिस्टर बाबू का आज 100वां एपिसोड था और आज के एपिसोड में सभी कलाकारों ने अपने रोल के साथ पूरा न्याय किया है। आज के एपिसोड में अनिरुद्ध का रोल काफी इम्पोर्टेंट था और प्रविष्ट मिश्रा ने अपने रोल के साथ पूरा न्याय किया है। काफी दिनों बाद हमें अनिरुद्ध के मुंह से कुछ अच्छी बातें सुनने को मिली है। वो औरतों के साथ अन्याय नहीं करना चाहता और वो बोंदिता की जगह किसी और को अपनी जिंदगी में नहीं दे सकता। और अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किया, और वो नाम है सैयदा नकवी, काजल, सुष्मिता, सागर, प्रीति, प्रिया, पूजा और बीरेन। आप सभी को हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल के एपिसोड का रिव्यू और अपडेट लेके हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।